बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मैजिक बुक वर्कशॉप में 30 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज जो कंप्लीटली आपकी जिंदगी को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अमेजिंग तरीके से आप लोगों के कमिटमेंट का, आप लोगों के उस टाइम का और हर एक चीज का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बाय टीम एल्विटा कि आप लोग इतने अच्छे से अपनी जिंदगी में अपने सपनों की तरफ हर दिन कुछ नए खजाने खुलते हैं, कुछ नया हमको मिलता है, कुछ ऐसा जो अब तक हमने नहीं सीखा, जिसको इम्प्लीमेंट करने के साथ इंस्टेंट हैप्पीनेस हमारी लाइफ में आती है। और ये सबने मैजिक को महसूस किया है, देखा है, जाना है, सीखा है, समझा है और हर एक की जिंदगी में वो जादू होना स्टार्ट हो चुका है। यस, नो, यस, हाँ जी। तो सबने वो पीस और वो एकदम शांति और जो कहते हैं ना कि इंटरनल ब्लिस, उसको महसूस करना स्टार्ट कर दिया होगा। और इवन जो अब तक हम लोग बेहोशी की दुनिया में जी रहे थे, सिर्फ चल रहे थे, खा पी रहे थे, ऊपर ऊपर से रह रहे थे, हर जगह कंप्लेन करने थे, तो वो सारी चीजों से रिगार्डिंग हमारे नॉलेज में वो अवेयरनेस आ चुकी होगी और उन चीजों को एटलीस्ट देखना और पकड़ना हमको आ चुका होगा कि हाँ, ओ मेरे से ये हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अभी से नहीं होगा। एटलीस्ट उतनी अवेयरनेस, कंप्लेन हो गई, अच्छा ठीक है नहीं होनी चाहिए, तो उसको शिफ्ट कैसे करना। सिचुएशन अभी भी सेम होंगी, जिंदगी अभी भी सेम होगी, लेकिन आप लोगों को उन सारी सिचुएशन को डील कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है आ चुका होगा। यस, नो, यस, थैंक यू। हाँ जी। फटाफट अपने वीडियो स्विच ऑन कर लीजिए ब्यूटीफुल पीपल और अपना स्माइली फेस भी मुझे दिखाइए कि किन किन की जिंदगी में जादू बहुत ही अबेंडेंस में आ चुका है। यस, हाँ जी। तो कल का चैप्टर मनी रिलेटेड था, सबने उसकी प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों की फीलिंग या आप लोगों ने अपने आप में क्या बदलाव महसूस किया, क्या लगा आपको, आप लोग प्लीज शेयर कर सकते हैं। या अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, होमवर्क असाइनमेंट करने में आपसे नहीं हो पाया हो, कहीं भी कुछ अगर दिक्कत या चैलेंजेस आ रहे हो, तो आप वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, कौन शेयर करेगा? प्रतीक्षा जी, यस, अनम्यूट योरसेल्फ। आप कहाँ से है, आपको अपना नाम लेना है, अपनी सिटी का नाम लेना है और फिर अपना शेयरिंग करना है, ठीक है? यस, अनम्यूट। हाँ, मैं अहमदाबाद से हूँ और मैंने कल आपने बताया उसी प्रकार लाइट बिल जो पुराने थे सारे इकट्ठे किए, फिर मेंटेनेंस बिल थे सबको, या फिर गैस बिल थे जो सबको धन्यवाद लिखा। इतनी मजा आ गई, इतना आनंद लगा और पूरा मेरा घर पॉजिटिव एनर्जी से भर गया। थैंक यू दीदी। वाओ, सुपर्ब, आपके चेहरे पे वो खुशी हम देख पा रहे हैं। नहीं, मैं आज तो मेरी मम्मी के पास गई थी, उनको फ्रैक्चर हुआ है तो उनकी सेवा में जाती हूँ मैं। तो आज मेरी मम्मी को भी वो बोल रही होगी कितनी महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई बढ़ गई है मतलब की, तो मैंने उनको बताया जो कल आपने बताया वही चीज उनको भी बताई। मैंने बोला भगवान ने हमें वो सारी चीजों का हम उसमें हमारा व्यवहार चल रहा है ना, उससे कई गुना भगवान ने दिया है, तो धन्यवाद बोलो ना मम्मी। बोले ठीक है मैं बोलूंगी। वाओ, देखो वो मतलब 70 साल की उम्र की है मम्मी, पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अरे वाह, क्या बात है। और मैंने जैसा बोला कि धन्यवाद। मतलब वो मुझे कितना, बार बार पूछते हैं कि मैं क्या मेडिटेशन करूं, मैंने बोला यही करो आप, बस धन्यवाद करते जाओ, वही मेडिटेशन है। बस बस आप अपनी मम्मी को भी इस सेशन में ला सकती है ताकि उनको और ज्यादा क्लियरिटी, या तो आप यूट्यूब के लिंक भी उनको भेज सकते हैं, तो वो जब भी उनको टाइम मिले तो वो देख सकते हैं ताकि और ज्यादा चीजें उनको क्लियर हो। और यहाँ पे लाइव सेशन का एक अलग ही मजा रहता है। रीजन, एक हमारे घर पे रोटी रखी रहती है 2 दिन पहले की या एक दिन पहले की, तो रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ बहुत ही मेजर कंडीशन हो तो ही यूज करना या बाद में प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन जब एकदम फ्रेश खाना मिल रहा है, एकदम ताजा मजेदार इंस्टेंट बनाया हुआ फूड सीधा आपके मुंह में, आपके ब्रेन माइंड में जा रहा है, तो रिकॉर्डिंग अवॉइड कीजिएगा। जो ऑलरेडी आ रहे हैं उन सबको तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लाइव वो एनर्जी एक्सचेंज और वो ऑरा को भी महसूस कर पा रहे हैं। सही बात है। डेफिनेटली, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक्षा जी, थैंक यू।
आपको धन्यवाद, जो आप नई चीजें बहुत अच्छी तरह से सिखा रहे हो। सारा का सारा धन्यवाद सिर्फ और सिर्फ इस मैजिक बुक को और उस यूनिवर्स को। ऑल क्रेडिट आपको गोस भी टू है और मैजिक। उनको भी है, मैजिक बुक को भी है, जो लिखने वाले हैं उनको भी है। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। यस, कोई और शेयर करना चाहता है? Someone wants to share? Yes, please. थैंक यू मैम, इट वाज फैंटास्टिक। इससे पहले मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, लिखा नहीं है। हाँ, बोला जरूर है मुंह से कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बट कभी लिख के उसको महसूस नहीं किया। बट आज जो मैंने पुराने बिल्स थे जो मैंने पे कर चुका हूँ, तो उनके ऊपर जब मैंने लिखा थैंक यू मनी फॉर थैंक यू मनी फॉर जो आपने बोला था लिखने के लिए, वो मैंने लिखा। तो उसमें एक अजीब सा अंदर महसूस किया, बट आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू कि क्या था। बट उसको अभी भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई वो क्या था। अच्छा भी था, और एक सुखद जो एहसास बोला जाए ना, वो भी था। यानी इट वाज अमेजिंग। बट और इसके अलावा मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन वर्ड्स नहीं मिल रहे। बस इतना ही आपको बोलूंगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू राजेश जी। ये मतलब बोला ना, टेस्ट लेने की बात है और एक्सपीरियंस की बात है। यहाँ पे जब आप चीजों को करोगे तभी आप एक्सपीरियंस कर पाओगे कि ये कैसे होता है। सुना तो हमने बहुत बार कई जगह कई लोगों से होगा, और कभी किया नहीं तो हम जान नहीं पाते। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि वाह, मैं है ना लद्दाख गई थी, लद्दाख में -10 डिग्री ठंडी थी, और उस ठंडी में मुझे कैसा लग रहा था आप इमेजिन नहीं कर सकते थे। 2-2 कोट मैंने डाले हुए थे, पैरों में चप्पल, अंदर हम लोगों ने थर्मल पहने हुए थे, लेकिन हम लोग शिविर कर रहे थे। तो वो जो एक्सपीरियंस मेरा खुद का है ना, आई कैन डिस्क्राइब इन वर्ड्स, लेकिन वो फीलिंग मैं आप लोगों को नहीं दे सकती। हाँ करेक्ट, बस और वही जो मैं भी। फीलिंग, और वो फीलिंग है आप लोग खुद करोगे तभी आपको उस चीज का, इसीलिए आपको बोला जाता है कि एवरीडे करिए करिए करिए, करोगे तभी समझ में आएगा। करेक्ट, राइट। यस, सो थैंक यू। उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, और डेफिनेटली एवरीडे करते जाइए। आपको अबेंडेंस में ये मैजिक आपके सामने अपीरियर होता दिखाई देगा। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहता है? सबका फर्स्ट हैंड आना चाहिए। यस मैम, आई हैव वांट टू शेयर। और आप जितना ज्यादा शेयर करोगे, ये मैजिक की स्पीड भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। मैजिक कैसा है पता है आपको? एक छोटा सा प्यारा सा बेबी बच्चा है, 5 महीने का, 6 महीने का, 10 महीने का होता है ना एक बेबी बच्चा। उसको हम जैसे खिलाते हैं, जो बोलते हैं वो हाँ यस ओ वाओ, कुछ भी गेम दे दो वो हर चीज से खेलता है। और छोटी सी चॉकलेट लाके दे दो, कितना खुश होता है। आप उसको जितना भाव दोगे, जितना लाड़ करोगे, जितना प्यार करोगे, जितना अप्रिशिएट करोगे, वो उतना ही ज्यादा खुश होगा। अरे मेरे को इतना ज्यादा पसंद कर रहा है ये, चलो 1-2 किया, अभी 10-15 मैजिक इसकी जिंदगी में करती हूँ। तो आपको हमेशा उसको सर आंखों पे बिठा के रखना पड़ेगा, ये नियम है। राइट? तो आप जितनी पॉजिटिव एनर्जी इस जादू को, अपने साथ हो रही चीजों को, हो रहे बदलावों को दोगे ना, उतना ही डबल आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होगा वाया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और ये नियम और ये रूल है। तो आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हो डेफिनेटली शेयर कीजिए आगे आके, ताकि ये जादू और ज्यादा बढ़ता जाए। हाँ जी, सो नो वन वांट टू शेयर? Yes. Thank you, Rekha ji. Unmute yourself. थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत थैंक। जिंदगी लग रही है जैसे हवा में उड़ रही हूँ, हर पल हर क्षण जैसे मैजिक ही मैजिक हो रहा है। इसके लिए जब भी ये लाइनें आती है मेरे दिमाग में एक ही गाना बजता है, मतलब सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, 2-4 दिन से लगता है ऐसे,
तो ऐसा क्या बदला? सिर्फ और सिर्फ आप बदलिए, दुनिया तो वही की वही है, लेकिन जब हमने हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशन को शिफ्ट करना स्टार्ट किया पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड के उस पावर की तरफ, तो सब कुछ हमको बदला बदला नजर आ रहा है, राइट? हाँ यस जी। मैम, आज तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। आज सुबह सुबह जब मैंने व्हाट्सएप खोला तो किसी का मैसेज था कि उसको पेमेंट कर दो, जल्दी से जरूरत है। पहले वाली होती तो सोचती कि सुबह पहले क्या पेमेंट की बात आ गई। पर मैंने उनको थैंक यू कहा कि चलो 15 दिन से वो सामान भेज रहे हैं या पेमेंट मांग रहे हैं, बहुत खुशी के साथ उनका पेमेंट किया। वाओ। ये चीज एक अच्छी थी। फिर शाम को फ्रूट्स वाले के फल पेमेंट करवाना था तो किसी के साथ भिजवा देती, मैं आज खुद जाके भैया को देकर आई और उनको थैंक यू बोला, तो वो भी रिप्लाई में मुझसे इतने खुश हुए, बोले नहीं भाभी थैंक यू थैंक यू। ये भी बहुत अच्छा लगा। तीसरा, आज मेरे हस्बैंड की शुगर जो मैं कह रही थी 2-3 महीने से थी, आज नॉर्मल से भी नीचे आई है, तो वो थैंक यू, मेरे लिए लाइफ में एक जादू आया। वाओ। चौथा, मैं आज अभी किशोर कुमार के गाने सुने थे, मेरे हस्बैंड बोले बहुत रोमांटिक हो रही है, क्या बात है। मतलब खुद के लिए जीने का मन कर रहा है, सब जगह सब चीज अच्छा अच्छा लग रहा है मैम। बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है, ऐसे लग रहा है डेली एक त्योहार का दिन, एक फेस्टिवल है जिसको मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। थैंक अमेजिंग। यू सो मच मैम, हमारी जिंदगी बदलने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए। मैं बहुत थैंक यू हूँ मेरी फ्रेंड के लिए जिसने मुझे बुक दी, रोंडा बन की मैं बहुत थैंकफुल ग्रेटफुल हूँ। और मेरी सिस्टर रेनू, उसने मुझे आपका लिंक दिया, वो मॉर्निंग सेशन में जुड़ी हुई है, तो उसने कहा कि मॉर्निंग में आप नहीं कर सकते तो आप शाम को लिया दीदी का करो। तो उसने मुझे आपका लिंक दिया, मैं सबके प्रति बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। उस यूनिवर्स को थैंक्स जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं थी इस लाइन में, लेकिन होता नहीं कि जितना ज्यादा और अच्छा अच्छा मिलता जाए, मतलब मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है मैम। थैंक यू सो मच हमारी जिंदगी में आने के लिए, और हमेशा हमारे साथ हम आपके साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच मैम। वेरी ब्यूटीफुली। तो अभी आपको इनवाइट करना पड़ा मुझे, आपको खुद सामने आना चाहिए। इतने सारे और इतने अमेजिंग और इतने ब्यूटीफुल शेयरिंग, यू हैव टू फर्स्ट कम एंड शेयर। थैंक यू। मैम लगता है कि मैं रोज रोज मैं इतना बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा पता बिल्कुल नहीं पर। नहीं, अगर है कुछ तो डेफिनेटली बोलना चाहिए, बताना ही चाहिए। अपने तक रख के आप क्या कर लोगे? अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी सुना, उनको भी इस पे बिलीव होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदल रहा है। तो मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, या मेरा अगर कहीं कुछ माइनस पॉइंट है तो क्या मेरी शिद्दत है, क्या मैं वैसे कर रहा हूँ, उनको भी एक बार चेक करने का मौका मिलेगा। और 100% जितने भी लोग ये रिकॉर्डिंग को भी देखेंगे ना, ओ इनकी जिंदगी में हुआ, चलो रेखा जी ने तो ऐसा कर लिया, हम भी हमारी लाइफ अच्छी बनाते हैं, हम भी प्रैक्टिस करते हैं। तो कितने लोगों के लिए आप मोटिवेशन बन सकते हो। जिंदगी में बहुत बहुत कुछ दिया मैम, ब्रह्मांड ने दिया, यूनिवर्स ने दिया, लेकिन हमारे पास वो आंखें नहीं है कि जो मैं उन्हें देख सकते हैं। आप लोगों ने मुझे, हम लोगों को वो आंखें दी समझने के लिए, वो मन दिया। बस मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है मैम। लाइफ टोटली चेंज है। बस बहुत इस बहुत इस अच्छा। प्रोसेस में और ज्यादा रहिए। ये तो अभी हमारा बेसिक और नर्सरी लेवल है। आगे के लिए हमको इसके हर लेवल को क्रॉस करके एकदम बियॉन्ड अबव द लाइन में ही ऑलवेज रह पाए, फिर वहां से नीचे नहीं गिरना है, उस तरह का अपना एक सिस्टम बना लेना है। आने वाले सेशन की अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी होगी, इसके नेक्स्ट लेवल की भी। तो डेफिनेटली हम लोग साथ में आगे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू दिल से आपका। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपको भी दिल से थैंक यू। हाँ जी, वाओ। और कोई है शेयर करना चाहता है? दैट्स इट, ओके। ठीक है, चेतना जी रेडी हैं आप? अनम्यूट कीजिए। Yes. So we'll start today's chapter. कितना अच्छा लगता है ना, मतलब जिंदगी हर चीज अच्छी लगने लगती है जब आप अपने आप से प्यार करते हो और अंदर से खुद को खुश रखते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर का प्यार धीरे धीरे बाहर आना स्टार्ट होता है। आपके नियर डियर जो पहले इरिटेट होते थे,
अभी वो ही हमको सब इतने प्यारे अच्छे लगने लगते हैं, उनके लिए कुछ करने का, और हर चीज अच्छे से होती है हमारी। रीजन उसके पीछे यही है कि आपके अंदर जो भरा हुआ रहता है वही बाहर दिखता है, एक्टिंग में, आपके एक्ट में, और आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके शब्दों में। तो खुद से प्यार करो, खुद को अंदर तक इतना भर लो कि जो भी आपके अंदर से निकले लोगों को वो विजिबल सिर्फ और सिर्फ प्यार मिले। ऑटोमेटिकली फील होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका घर पॉजिटिव हो जाएगा, आपके घर का ऑरा, लोगों के साथ का आपका कनेक्शन, आपका चेहरा, आपकी स्माइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ आप बदलता हुआ महसूस करोगी, राइट? हाँ जी। सो आज का ये हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर है, डे 10। इस पिक्चर को देख के आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या पिक्चर, ये क्या मैसेज देना चाहता है हमको? हाँ चेतना जी। एक स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन, और सब लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, ऊपर से मैजिक का जी बिल्कुल, एक स्टेशन है और यहाँ पे देखो ऊपर विंडो है, विंडो के ऊपर एकदम ग्लास की वॉल है और उसमें से बहुत सारा मैजिकल स्प्रिंकल, डस्ट बोलो तो, सबके ऊपर स्प्रेड हो रहा है। यहाँ पे लोग हैं, कोई स्टेशन है, अलग अलग वॉचेस में अलग अलग टाइम बता रहे हैं, अलग अलग दुनिया में कितनी जगह से लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। भीड़ में जो चलते हैं ना, हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन एक दूसरे का ऑरा, आपके माइंड के थॉट, वो सब एक दूसरे से टकराते हैं। तो जो इंसान जितना हैप्पी होगा, जितना अच्छा होगा, जितना प्योर होगा, उसके वाइब्स उतने ही ज्यादा पॉजिटिव होंगे। और कहते हैं ना कि हर एक पर, हर एक के लिए आपको दिल से दुआ करनी चाहिए कि हर एक कोई इंसान खुश रहे, खुशहाल रहे, शांति मिले, उससे सुकून मिले, जो भी कुछ उसकी इच्छा हो वो सारी पूरी हो। तो इस तरह की थॉट के साथ आपको कंटिन्यू दूसरे लोगों को भी ब्लेसिंग देते रहना है, चाहे हम उन्हें जाने या ना जाने। और इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन कौन सा है, आज के इस ब्यूटीफुल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से। 10वां दिन। हाँ जी। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एब्रोज 340। जी हाँ जी। फटाफट अपने वीडियोस को स्विच ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद को लौटाना। तो आवश्यक और अत्यावश्यक में डिफरेंस क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है? रेज योर हैंड। आवश्यक और अत्यावश्यक में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे ये दो वर्ड सिमिलर क्यों दिए गए हैं? कोई बताना चाहेगा? हाँ जी, रेखा जी। आवश्यक मतलब जरूरी, और अत्यावश्यक मतलब बहुत बहुत ज्यादा जरूरी, कि जिसको हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, नेसेसरी एकदम। यस, वेरी नाइस, वेरी नेसेसरी, गुड। तो कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। तो ये लाइन क्या बोल रही है? फिर से बताइए एक बार। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद को लौटाना। मतलब हमारे लिए काम करना इतना जरूरी नहीं है। अगर हमको किसी को पहले धन्यवाद देना है तो पहले धन्यवाद सबसे ज्यादा जरूरी है। सारे काम बाद में, लेकिन पहले धन्यवाद मुझे देना ही देना है सामने वाले को। जी हाँ जी, मधु जी आप बताइए, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, गुड इवनिंग। गुड सबसे इवनिंग। पहले और आज तो मैं सौरे में हूँ, बस बता ही नहीं सकती। आई नो। हम लोग लास्ट में शेयरिंग लेंगे। हाँ, बोला ना कि जितना धन्यवाद लौटाना, मतलब हमारे को इतना ऑलरेडी मिला हुआ है कि हमारे को सबसे ज्यादा, जीने से भी ज्यादा जरूरी है उसको थैंकफुल करना, राइट। उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना। लौटाना मीन्स कि हमने कुछ ना कुछ लिया हुआ है, मैं परमात्मा ने इतना कुछ दिया हुआ है
जिसको हमने कभी नहीं लौटाया वापस, तो वो लौटाना जो है वो बहुत जरूरी है, जी बिल्कुल। बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू बोथ ऑफ यू। हाँ जी, तो इन लाइनों को, इस चैप्टर को आपको हर लाइन को जैसे जैसे हमारे रीडर सपना जी पढ़ते जाते हैं, आपको भी साथ में पढ़ते जाना है। कोई भी कर्तव्य, मतलब इस दुनिया का कोई भी काम, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी आवश्यक नहीं है, अत्यावश्यक नहीं है, जितनी की धन्यवाद लौटाना है। अभी 1 मिनट के लिए सोचना है, आपके लिए किसी ने क्या क्या किया विदाउट एनी जजमेंट। रिश्ते होते हैं ना, तो रिश्तों में क्या हो जाता है, अरे यार मेरा हस्बैंड है ना, क्या बड़ी बात है, खाने को लाके देता है तो उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करेगा ही ना। ओ क्या हो गया, मम्मी पापा अगर हमारे लिए कुछ करते हैं तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना, उनको क्यों थैंक यू बोलना। अरे इट्स ओके ना, वाइफ ने अगर आपके लिए अच्छा खाना बनाया तो उसको थोड़ी हर रोज थैंक यू बोल सकते, नहीं बोल सकते ना। अगर मेड आ रही है आपके घर पे, अच्छे से आपका घर क्लीन कर रही है, उसको जो काम बताया वो परफेक्टली कर रही है, लेकिन उसको हर रोज थोड़ी थैंक यू बोला जाता है, नहीं ना, नहीं ना। जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, होटल रेस्तरां में जा रहे हैं, अगर वेटर आ रहा है, जैसे ही आप टेबल पे बैठते आके आपका टेबल प्रॉपरली क्लीन, नीट एंड क्लीन करता है, आपको बोलता है थैंक यू, वेलकम, आइए बैठिए, आप बोलिए आप क्या लेना पसंद करेंगे, लेकिन ये तो उसका ड्यूटी है ना, हमको उसको थैंक यू बोलना थोड़ी जरूरी है। जब हम रोड पे चलते हैं, मेट्रो में बैठते हैं, गाड़ियों की साफ सफाई अभी तो कितना अच्छे से होता है, हमको सारी चीजें एकदम नीट एंड क्लीन मिलती है। एवरीडे आप रोड पे चलते हो, हर रोज रोड की सुबह सुबह सफाई होती है। कभी 5 बजे 4 बजे कभी गए हो पार्क में, लोगों को झाड़ू लगाते हुए देखा? एवरीडे आप अपने घर के बाहर डस्टबिन वगैरह रखते हो, हर रोज कोई आके उस वहां से कचरा उठा के लेके जाता है, लेकिन उन सारे लोगों को थैंक यू बोलना थोड़ी ना जरूरी है क्या जरूरी? और ऐसे ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल पर डे में हम लोग हमारी जिंदगी में महसूस करते हैं, लेकिन क्या वैसे हम धन्यवाद लौटाते हैं जैसा कि होना चाहिए? यस नो, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए और अभी से देखो कि किस तरीके से हमें करना है। और बहुत से लोग बोलते अरे मैम हम ऐसे तो हर एक को बोलना स्टार्ट करेंगे ना तो कभी लिमिट ही नहीं होगी, इतने सारे लोग। हाँ बिल्कुल, इतने सारे लोगों के साथ अगर आप वो उनकी सर्विसेज को अगर हमें दे रहे हैं, तो ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको थैंक यू लौटाया जाए। और जैसा कि आपने शेयर किया कि उस भैया जी को, रेखा जी जैसे सब्जी वाले को आपने थैंक यू बोला तो उसके चेहरे पे कितनी प्यारी मुस्कुराहट आ गई, उसको भी दिल में अच्छा लगा होगा कि अरे कभी मेरे को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, इन्होंने मुझे थैंक यू बोला, वाह। वो इंसान आपको कभी भूल नहीं पाएगा, आपकी हम्बलनेस को, और उसके लिए जो रिस्पेक्ट आप दिल से दे रहे हो, आपकी जो एनर्जी दे रहे हो, उसको हर इंसान को वो महसूस होती है और वो चीज आपकी कभी कोई भुला नहीं पाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर 10 लोगों की भीड़ हुई ना और उसके बाद भी रेखा जी जाके बोलेंगी ना भैया, तो वो सबसे पहले उसको सब्जी भाजी फ्रूट तोल के देगा, ओ ये आ गए, याद रखिएगा। तो एकदम मतलब ग्रांड अगर आपको चाहिए अपने खुद के लिए ट्रीटमेंट, तो वैसा ही चीजें लौटाना स्टार्ट कीजिए। हर इंसान छोटा या बड़ा या कोई भी काम करने वाला इंसान हो, अगर वो कोई काम कर रहा है तो छोटा बड़ा नहीं है, कुछ भी काम, कोई भी सर्विसेज अगर आप उसका यूज कर रहे हो तो सबसे पहले धन्यवाद लौटाना है। और आज इसको एक्सपीरियंस करना, सब्जी वाला, भाजी वाला, रास्ते में जाने वाला, रोड वाला अगर कोई कचरा उठा रहा है तो उसको भी एक बार देख के, और कैसे करना है आज के चैप्टर में हम लोग देखते हैं। हाँ जी, और डिटेलिंग में। यस, प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है, इसलिए कृतज्ञ हो।
किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। हाँ जी, तो ये उसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो या ना हो, अगर आप लॉजिक वाले इंसान है कि हाँ मेरा फायदा क्या, मुझे क्या मिलेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देना ना केवल अत्यावश्यक है बल्कि वो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दूसरों को आप बोलोगे ना मैं क्यों दूं, किस लिए, तो सबसे पहले खुद के लिए आप कर रहे हो, किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और एकदम मैजिकल बनाने के लिए कर रहे, राइट। हाँ जी। कृतज्ञता एक ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हाँ जी, तो कृतज्ञता इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली एनर्जी है और आप इस ऊर्जा को जिसकी भी तरफ फ्लो करना चाहे यह उस ओर मुड़ जाती है। यहाँ बैठे बैठे अगर मैं दिल से सोचूं ओ मधु आंटी जी घर पे क्या कर रहे होंगे, उन्होंने मुझे मिस किया होगा क्या, आज के सेशन में मुझे उनका फेस नहीं दिखा, और सडनली ऐसा कुछ हो जाता है कि इमीडिएट सामने से मधु आंटी का फोन हो जाता है, हाय लिया कैसे हो। ऐसा किस किस के साथ हुआ है कि आपने किसी इंसान को याद किया, या तो वो आपके घर आ जाता है या तो उसका कॉल आ जाता है या तो फिर ऐसा कोई इंसिडेंस होता है कि सामने वाले को पता चल जाता है। ऐसा बहुत बार होता है। किस किस के साथ हुआ है चैट बॉक्स में डालिए, यस राइट, होता है ना। हाँ जी, तो ये एक एनर्जी है आपके थॉट की और आप इसको जिसकी भी तरफ फ्लो करना चाहे, जिसको भी देना चाहे आप दे सकते हो। और जितनी अच्छी क्वांटिटी में, जितनी प्योरिटी और जितने परफेक्शन के साथ आप उसको सामने वाले को दोगे, 3 गुना होके हमारी तरफ मिलेगी ही मिलेगी, पलट के जरूर आएगी। तो जितना ज्यादा प्यार आप दूसरों को दोगे उतना ही 3 गुना होके वो आपकी तरफ पलटेगा और लौट के आएगा। हो सकता है 100 गुना, डिपेंड ऑन यू कि उस टाइम पे आपकी भावनाएं कैसी थी। तो कितना इजी और कितना आसान है ना खुद के लिए ये सारी चीजें करना। हाँ जी। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल है, ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हम किसी के भी हो, हम जिन लोगों के संपर्क में एवरीडे आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं। बिकॉज ऑफ अभी जैसे रेखा जी ने शेयर किया ना, अभी हमको वो आंखें मिली है, महसूस करने के लिए अलग तरीके से दिल दिया है और एक अलग तरीके से हमको कुछ आवाजें सुनाई देती है, दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ हम लोग मैजिकल फैमिली के मेंबर हैं। तो वो सारे लोग जिनको ये कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है बाहर की दुनिया वाले लोगों को कि किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ब्रह्मांड के नियम और ये सारी चीजें काम करती है, तो वे तो और ज्यादा उल्टा कोई आपके साथ बहुत ही ज्यादा नेगेटिव या बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है तो वो तो सबसे ज्यादा और सबसे पहला आपकी कृतज्ञता का हकदार है। दूसरे लोगों को तो छोड़ो, सबसे पहले उसको ब्लेसिंग दो कि हे भगवान ये चीज उसकी जिंदगी में आ। नहीं तो सोचो वो इंसान बेचारा कितना गहरा चला जा सकता है नेगेटिविटी में जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अंडरस्टैंड। तो जब भी इरिटेट होने की बजाय नेक्स्ट टाइम ऐसा अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में हो तो उसको और ज्यादा ब्लेसिंग और ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कीजिए। हाँ जी। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं।
जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे। कंटिन्यू। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों से हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। हाँ जी, तो वो सारे लोग जिनकी सेवा हम लोग प्राप्त कर रहे हैं या जिनकी वजह से हम लोग आराम से रिलैक्स होके हमारा काम कर पा रहे हैं, चीजों का यूज कर पा रहे हैं, तो उन सारे लोगों के बारे में, जैसे रख रखाव कर्मचारी जो पूरा क्लीनिंग और नीटनेस का काम करते हैं, ये बीबीएमपी या क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ना, क्लीनिंग वाले, क्लीनिंग को क्या बोलते हैं? बीबीएमपी बोलते हैं ना चेतना जी? नहीं, मुझे ध्यान नो आइडिया। ओके, ऐसा ही कुछ बोलते हैं जो पूरा सड़कों का वगैरह जो पूरा सरकारी तंत्र बना हुआ होता है, तो वो सारे लोग जो पर डे टॉयलेट क्लीन करते हैं, कचरा उठाते हैं, डस्टबिन क्लीन करते हैं, रोड क्लीन करते हैं, रोड को अच्छी कंडीशन में रखते हैं, गाड़ियों की साफ सफाई, ये सारी बसों की साफ सफाई, और हर जगह झाड़ू पोछे करने वाले लोग, सभी बिल्डिंगों में जहां पर भी है, बिजली वाले लोग, गैस वाले, पानी वाले, सड़कों की सेवा को कायम रखते हैं, वो सारे सफाई कर्मचारी जो हमारी नगर पालिका निगम बोलते हैं। हाँ, नगर पालिका, यस यस। तो वो सारे सफाई कर्मियों के बारे में सोचे जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरा, सुपरमार्केट, ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से तो धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे, यहाँ पे सिर्फ उनके बारे में सोचने के लिए बोला गया है, बिकॉज ऑफ पता है कि हर एक के साथ हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इस ब्रेन का पावर इतना ज्यादा है कि आप अपनी इस मैजिकल थॉट को डेफिनेटली उन तक पहुंचा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसे किसी के पास से गुजरे देखे तो अवेयर होके चले, वाओ मैं इस फैसिलिटी का इसकी वजह से यूज कर रहा हूँ, और ये सारा काम अगर मुझे करना पड़ता तो सोचो, जस्ट इमेजिन, आप कर सकते थे? नहीं, लेकिन यूज तो कर रहे हैं ना हम। तो बिल्कुल आज के बाद एकदम अलर्ट होके जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उस पर मैजिकल डस्ट का छिड़काव कर सकते हैं कि उसको वो सारी ब्लेसिंग और ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं कि उसकी जिंदगी में भी खुशहाली आए। और जब अगली बार आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे, साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले, तो आप बहुत ज्यादा कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ जी। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारत की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में ना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। हाँ जी, तो ऐसा जब आप करना स्टार्ट करोगे ना तो आप इसका मैजिक डेफिनेटली अपनी जिंदगी में फील कर सकते हो। और ये मतलब मेरा तो ये गॉड गिफ्ट है कि ये नेचर मेरा हमेशा बचपन से रहा है, तो मुझे तो दी बेस्ट सर्विस ऑलवेज मिलती रही है। मतलब कहीं भी जाओ, कोई भी हेल्प करने के लिए ऑलवेज पहले से रेडी।
गाड़ी की फ्रंट सीट ऑलवेज रेडी, फ्लाइट में विंडो सीट ऑलवेज रेडी, और हमेशा मतलब ओ माय गॉड कितना कुछ यूनिवर्स आपके लिए पूरा अरेंज करके रखता है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। लास्ट टाइम मतलब एक इंसिडेंस ऐसा है, जैसा हरिद्वार हम लोग गए थे रिट्रीट में ऋषिकेश, तो वहां पे लास्ट जैसा कि शायद मधु आंटी जी को पता होगा कि हम लोगों का फ्लाइट था और पूरी मैजिकल फैमिली वहां पे थी हमारे गुरु के साथ में। तो हम लोग बहुत मस्ती किया, एंजॉय किया, 3 डेज अमेजिंग तरीके से। लास्ट जब हम वहां से निकल रहे थे तो थोड़ा सा लेट हो गया, हमको सबसे मिलना मतलब किसी को छोड़ना पॉसिबल ही नहीं था कि किसको नहीं मिले, हर एक को हम लोग हक कर करके एक दूसरे से, इतने प्यारे दोस्त सब लोग मिल रहे थे, और उसमें थोड़ा सा हाफ एन आवर लेट हो गया। और सडनली वो लेट तो हाफ एन आवर हो गया, उसके बाद वहां से निकले, पूरा रोड पे ट्रैफिक जैम और सिंगल वन वे लाइन फ्लाइट थी। तो हमारी जर्नी थी 45 मिनट से 1 आवर की, और हमको ऑलरेडी हाफ एन आवर लेट, और ज्यादा 1.5 घंटा, 1.25 घंटे हो गए वहां पर पहुंचने में, एयरपोर्ट पहुंचने में। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड और एक और लेडी हमारे साथ में थी, तो तीनों थे। मेरे हस्बैंड थोड़े से टेंशन में आ गए क्योंकि वाया देहरादून से हमारा फ्लाइट वापस यहाँ का था बेंगलोर का, और दूसरा फ्लाइट बुक भी पॉसिबल नहीं था। दूसरे टिकट पे चेक कर, अरे लता आज तो फ्लाइट गई। मैंने कहा मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो। कि नहीं आज तो कोई हालत में पॉसिबल नहीं है, 1 घंटा एटलीस्ट 45 मिनट पहले तो चेकिंग हमको एयरपोर्ट पे रहना चाहिए, ये टाइम हो गया, ये हो गया, वो चलो जैसे मैंने कहा चलो मिल जाएगी। आगे गए, फ्लाइट के उधर गए, पूछा तो कि फ्लाइट में तो सब लोग बैठ गए, चेकिंग आधे पौने घंटे पहले बंद हो चुका है, कोई हालत में पॉसिबल नहीं है। सो उन्होंने बोला हाँ देखा, मैंने बोला था वैसा ही हुआ, अभी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो दैट टाइम अभी भी मुझे नहीं लगा कि हाँ हमारी फ्लाइट मिस होगी। मेरे तीनों बच्चे मेरे घर पे थे, बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड किया, और सडनली वो मेरे हस्बैंड और टिकट काउंटर वाले लोग दोनों बात ही कर रहे थे, और फिर मैंने इमेजिन किया कि हाँ मैं मेरे बच्चों के साथ वहां पे हूँ बेंगलोर में, इस टाइम पे आराम से एंजॉय कर रही हूँ, उनको मेरी सारी स्टोरीज बता रही हूँ, और रात को 8-9 बजे मैं उन लोगों के साथ बैठी हूँ। और सडनली मैं जस्ट इमेजिन कर रही थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोले जा रही थी, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड कर रही थी, और 5 मिनट के बाद वो इंसान आता है जिससे हमने 15 मिनट बात करी, इतना रिक्वेस्ट किया, एनी हाउ कैसे भी पॉसिबिलिटीज हो तो हमको जाना है, ये वो सब कुछ, वाया फ्लाइट होगा तो भी चलेगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर सडनली वो इंसान आके बोलता है ओके एक पॉसिबिलिटी है, आप दोनों मेंबर को तो साथ में जाने को नहीं मिलेगा, बट अगर मैम जाना चाहे तो विदाउट लगेज जा सकती है। आई एम थिंकिंग ओ माय गॉड सर, आपके पास सामान है सो फ्लाइट में तो नहीं जाएगा, आप सामान लेके दूसरे फ्लाइट से चले जाइए, मैम को जाना है तो सेम फ्लाइट में कंटिन्यू कर सकती हूँ। और इमेजिन रात को 9 बजे मैं से मेरे बच्चों के साथ मेरे घर पे आराम से आ गई, बैठ के हम लोग साथ में खाना खा रहे हैं, और हम लोग वो सेम स्टोरी को रिपीट कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ। एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर आप सोचो तो, इमेजिन करो तो, भरोसा रखो और विश्वास करो तो सब कुछ हो सकता है। नेगेटिविटी में खुद को नहीं जाने देना और अपनी शिद्दत को बरकरार रखना है। हाँ जी, तो ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ हर रोज, मतलब मेरे साथ तो ये मैजिक कंटिन्यूसली होते रहते हैं। हाँ जी, रीड कीजिए। शेयर नहीं हुआ है अभी तक। शेयर नहीं हुआ? नहीं ओके, मुझे तो दिखाई दे रहा है स्क्रीन। नहीं दिखा। जस्ट अ सेकेंड, नाउ नो नो, ओह माय गॉड, शेयर फॉर ऑल, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा? नो, ऐसा कैसे? मुझे तो दिखाई दे रहा। दूसरों को दिखाई दे रहा है। मधु जी अनम्यूट कीजिए, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस दिख रहा है, ओके, तो आपका नेटवर्क इश्यू होगा सपना जी। एक बार फिर देख लीजिए, नहीं तो फिर मैं
नाउ इट्स विजिबल? यस, बाकी लोगों को दिख रहा है। 1 second. हाँ जी, तो रेखा जी आप रीड कर सकते आई हैं? कैन यस, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड, स्टार्ट रीडिंग। 1 second. हाँ, अब दिख रहा है। यदि आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, क्या मैं करूं? हाँ जी, अभी दिख रहा है सपना जी? ओके, तो आपको आज यूनिवर्स ने चांस दिया है, स्टार्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। उनका मन भी था कई दिन से। Yes, ओके, यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिनंदन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करें तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या उसकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि आप उड़ान भर सकते हैं। कंटिन्यू। यस डियर। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव करें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। हाँ जी, तो उन सारे लोग जिनसे भी आप मिलते हैं या किसी भी तरह की सेवा हम लोग उनसे ले रहे हैं, जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपकी मेड हो, नौकर हो, आपके बच्चे हो, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, माता पिता, कोई भी हो सकता है। आप क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैफिन स्टाफ, सफाई कर्मचारी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या ऑफिस के सहयोगी भी हो, उन सबके ऊपर आपको जादुई धूल का छिड़काव करना है, उन सबको ग्रेटिट्यूड देना है। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में सतत आपकी कृतज्ञता के हकदार हैं। हाँ जी। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल है। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है और अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। कई बार आप सेवा हाँ करने जी, वाले stop। तो दरअसल स्टोर कर्मचारी या वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रात दिन पैरों पे खड़े रहते हैं, झाड़ू पोछा कटका बर्तन धोना, लोगों की गंदगी उठाना, उनका झूठा छोड़ा हुआ फूड क्लीन करना, बहुत सारे ऐसे चीजें। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है। आपने नर्स, डॉक्टर्स और ऐसे लोगों को भी देखा होगा, तो जिन्होंने सेवा का काम चुना है। जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले, विभिन्न मनोदशा मतलब जिसमें नेगेटिव लोग शामिल है, गुस्सा करने वाले शामिल है, टॉइंट मारने वाले लोग शामिल है, आपको डिग्रेड करने वाले लोग शामिल है, चिल्लाने वाले लोग शामिल है। कितनी तरह के लोग हैं इस दुनिया में, जिसमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। तो इसीलिए हम उनको कभी भी मतलब वैसे नहीं देखते इंसान की तरह, अरे क्या हो गया, काम ही है ना, उसकी ड्यूटी है, किया, इसमें क्या बड़ी बात। नहीं, अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा है, उसकी कोई बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल भाई है, अपने बच्चों का माता पिता है, किसी का जीवन साथी है, किसी का मित्र है, और वह 1000 बार आपकी दयालुता, आपकी कृतज्ञता तथा आपके पेशेंस का हकदार है।
बिकॉज ऑफ आप लोग मैजिकल फैमिली से हो, यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे साथ अगर ऐसा हो तो क्या हम वो सहन कर सकते हैं, या हमको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो ऐसा आप किसी के साथ मत कीजिएगा जो आपको अपने आप के लिए अच्छा ना लगे। आपके लिए शायद वो इंसान कोई मायने नहीं रखता होगा, लेकिन डेफिनेटली वो किसी ना किसी के लिए तो बहुत कुछ है, उसका पूरा संसार उसमें समाया है। और आपकी एक छोटी सी बात या आपका छोटा सा अप्रिशिएशन उसके चेहरे पे खुशी ला सकता है। आपका दयालुता और कृतज्ञता भरा व्यवहार हो सकता है उसको कितनी शांति दे, पूरे दिन में उसको कितनी डांट पड़ी हो। ऐसा कभी करके देखना किसी के साथ, सामने वाले की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं, इतना टचिंग होता है। आपका एक प्यार भरा अच्छा सा स्माइल या किसी को भी किया हुआ छोटा सा एक्ट उसके लिए पूरी जिंदगी मतलब बदल सकता है। तो 101% वो आपकी कृतज्ञता का हकदार है। और कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति के साथ टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है और आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जिससे आप स्वयं को हकदार मानते हैं। में भी बहुत सारे लोग मिलते हैं हमको कि हाँ, टकरा जाता है खुद हमसे सामने से और फिर वापस हमारे ऊपर ही चढ़ के आते, अरे तूने देखा नहीं, ये किया वो किया। रोड पे कभी चले हो तो पता है, किसी का एक्टिवा, किसी का बाइक या गाड़ी किसी से टकराया तो पता है लोग झगड़े करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मतलब उनके घर पे पता नहीं उनको कौन कौन से टॉर्चर मिलते होंगे, उनको कोई आइडिया नहीं क्या कृतज्ञता किस तरीके से कैसे होती है, कैसे उसको इमोशंस में बदलना है, कुछ नहीं। तो वो सारे लोग तो और भी ज्यादा हमारी कृतज्ञता के हकदार हैं। और ऐसी स्थिति में मतलब यही आप सारे लोगों के लिए चैलेंज है इस यूनिवर्स का। इन दैट सिचुएशन आपको अपने आप को अबव द लाइन रखना है। उसी टाइम पे आपकी परीक्षा ले रही होती है वो यूनिवर्स की। ओ, बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करता है, चलो लेट्स चेक। जब सिचुएशन आती है तभी क्या याद रहता है कि भूल जाता है, फ्लश आउट। और वही आपका यूनिवर्स का चेकिंग आता है। अगर आपके साथ बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन है तो मतलब समझ लो कि आपका टेस्ट बहुत बड़ा है। होता है ना, यूनिट टेस्ट होता है छोटा सा, उसके बाद मिड टर्म एग्जाम होते हैं, उसके बाद फाइनल एग्जाम होते हैं। तो जैसा क्वेश्चन और जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड, उतना ही बड़ा हमको आंसर में नंबर मिलते हैं। तो ज्यादा चैलेंजिंग मतलब वो यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड में बहुत ज्यादा बदले में देना चाहता है, लेकिन चेक करके देगा, ऐसे ही नहीं दे देगा। सो हमेशा सावधान और अलर्ट रहिएगा। हाँ जी, कंटिन्यू। लेकिन एक बात समझ लें, लेट मी कंप्लीट, आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आती, और मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो दूध की धुली हूँ, लेकिन सामने वाला ही ऐसा है, उससे तो बात ही करना बेकार है, उसके लिए तो कुछ करना ही बेकार है, वो तो कभी समझ ही नहीं सकता या उसको तो कभी पता ही नहीं चलता। होता है ना, सबसे पहले होगा हमारी फैमिली में, बिकॉज वो बहुत सारे जजमेंट हम लोग बना के रख दिए हैं और हमेशा हम उन जजमेंट से उनको जज करते हैं। अरे किसी ने बोला भी नहीं होता और हम लोगों को पता नहीं क्या क्या सुनाई भी दे जाता है, अरे उसने तो ऐसा किया होगा, उसने ऐसा सोचा होगा, वो अभी ये मेरे बारे में ये सोच रही होगी, उसने ऐसा सोचा होगा, ब्ला 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 ब्ला। और खुद ही खुद पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। चाहे जो हो जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता का चुनाव करना है। अपने जीवन में जादू को हमेशा चॉइस करना है और यह याद रखना है। और चॉइस हमेशा किसके हाथ में होती है, एक्शन या रिएक्शन की? आपके खुद के हाथ में। और इस दुनिया में कोई भगवान भी आ जाए ना आपके पास में, कृष्ण आके बैठ जाए ना, तो भी चॉइसेस आपके सिर्फ और सिर्फ हाथ में होती है। वो आपको सलाह दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं रास्ता, लेकिन उस पे चलना सिर्फ और सिर्फ हम ही को पड़ता है। तो सिचुएशन जब भी आए, दो चॉइस आपके हाथ में होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, और जैसा एक्ट करोगे वैसा आप कर्मा करोगे, वो आपका आने वाला भविष्य बनाएगा और उसी तरीके के सिचुएशन आपकी लाइफ में लौट के आएगी। सो चॉइस इज योर्स। तो आपको ये मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपसे संपर्क में आता है उस वक्त वह किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि अभी उसकी हेल्थ बहुत खराब हो जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ हो,
उसने कभी कभी अपना कोई प्रियजन खोया, कोई रिश्तेदार उसका मर गया, उसका विवाह अभी टूटा हो, या अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हताश हो, निराश हो, आपकी कृतज्ञता और दयालुता उस दिन उसके साथ होने वाली सबसे जादुई चीजों में से एक हो सकती है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग आप उसको सामने वाले को दे सकते हो। इससे बड़ा तोहफा कोई हो ही नहीं सकता। तो दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर इंसान अपने आप में एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है, और ये हम आज देखेंगे कैसे। यस, कंटिन्यू। आपकी यस, कंटिन्यू कीजिए। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछाले, इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक ठीक है, चलो चेक करते हैं कौन कितना सुन रहा है, क्या सुन रहा है, कितना समझ रहा है। ठीक है, ओके। अभी चेक करना मेरी बॉडी लैंग्वेज को और मेरे इमोशंस को और मेरी वॉइस को। ठीक है प्रतीक्षा जी, ये क्या एकदम से आप आराम से बैठे जैसे सोफे पे बैठे, थोड़ा कमर को सीधा रख के आराम से नहीं बैठ सकते क्या? आपको पता नहीं चलता कितनी सीरियस क्लास चल रही है और आपका ध्यान आराम से बैठने में है। अभी मैंने क्या बोला जरा बताना। अनम्यूट कीजिए खुद को। अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, वहां से होता है, यहाँ से नहीं हो रहा है। मैं सुन रही थी आपको। हाँ जी, मैंने और क्या बोला? जो भी कर्मचारी होते हैं, मतलब फ्लाइट से लेके सब लास्ट चल लाइन रही है। कौन सी थी? लास्ट लाइन नहीं याद है रियल में, क्योंकि मैं आप कहीं क्या खो कर गई। रहे हो इस क्लास में? इसी क्लास में थी पर अपने इसमें चली गई। किसमें चले गए? ये थैंक्स करने की मेरी आदत है। कर्मचारी हो कोई भी हो, मैं गिफ्ट भी देती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो। डोंट वरी, इट्स जस्ट अ और जोक। सब्जी वाला हो, इन सबको मैं हमेशा बचपन से मेरी आदत है। कभी मैं टोलमोल। चिल डाउन, कीप क्वाइट। आपने देखा, लैंग्वेज देखी, शब्दों को देखा और उसके बाद के रिएक्शन को देखा। ऐसा ही अगर आपको किसी के साथ करना है तो सामने वाला क्या फील करेगा, सडन रिएक्शन कैसा होगा, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और एक होता है कि हाँ, जैसे 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 रेखा जी, वाओ रेखा जी, सो ब्यूटीफुल। आपने है ना इतना अच्छे से रीडिंग किया, इतना दिल से रीडिंग किया, बहुत अच्छे से सबको समझ में आ रहा है। हमारा बॉन्डिंग भी इतना अच्छा हो गया है कि मैं जब बोलती हूँ आप रुक जाते हो। उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एक ऐसा भी होता है, तो आपको सिर्फ ऊपर से नहीं करना है, किसी को करना है तो एकदम हम्बल, एकदम क्वाइट और अच्छे से प्यार से आंखों में आंखें डाल के दिल से सामने वाले का विद रीजन कि आप शुक्रिया क्यों करना चाहते हो उसके साथ आप शुक्रिया करो। जैसे हमारे गीता जी वाओ, जो सर पे पल्ला रख के मस्त से बैठते हैं, अपने आसपास में भी शायद किसी को रखते हैं और इतने इंटरेस्ट के साथ अपने घर में इतना काम होते हुए भी एज अ जो मारवाड़ी टिपिकल लेडीज को मैं जानती हूँ, दैट्स हेड्स ऑफ आपके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चीज को करना चाहते हैं। और अगर आप एक सीख लिया ना तो मुझे पता है कि कम से कम आप 100 फैमिलीज तक ये मैजिक बुक को पहुंचा सकोगे। डेफिनेटली आपकी वजह से आने वाले सेशन में 100 लोग आपके नियर डियर वाले हमारे इस सेशन में जुड़ेंगे। उसके लिए दिल से शुक्रिया, एडवांस में आपका दिल से शुक्रिया 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 गीता जी।
आपको समझ में आ रहा है? मैं बोलती हूँ तो अंडरस्टैंड हो जाता है सब कुछ? ओके, अनम्यूट कीजिए। मुंह जो बोलू वो थोड़े सब हजम में आवे कि ऊपर थी जाए? नहीं आवे ये पूरू बराबर आवे? पूरा बराबर आवे जी। मैं तो राजस्थान में जालोर जिले में है, मैं तो घर पे यू का तो अभी तो हमके कतरा मन को लेना आवना है? मैं घड़े लाऊं आज मैं नंबर मलदरे में बोले क्या हुआ देखो एकदम मैं मलदरे में आती है ये भी आएंगी अभी तो मैं भी आऊंगी आपके साथ में। वाओ, थैंक यू, आपका भी दिल से शुक्रिया। थोड़े हाथे कम थी कम हो मन को ने लेना आवना है, थोड़े भाभी ने, थोड़े काकी ने, थोड़े मम्मी ने, सबों ने। ओके मैं भी लेना आऊँ बहुत से लोगों ने, मैं भी ठीक लेना है, आऊंगा बहुत से लोगों ने। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। तो इस तरीके से अगर आप किसी के भी साथ जुड़े हो तो उसके साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज में उसके से मतलब उसके लेवल पे जाके आपको धन्यवाद देना है। खुद को बड़ा छोटा नहीं करना है किसी के भी साथ में। और जितना दिल से आपका शुक्रिया निकलेगा सामने वाले को वैसा ही सुनाई देगा, वैसा ही दिखाई देगा, वैसा ही महसूस होगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस, आगे बढ़े। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो उस वक्त मैम कुछ वर्ष पहले से करना है क्या? नहीं, जब आप किसी व्यक्ति को, कंटिन्यू। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजर मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में भी धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते हुए नीचे देखने लगते हैं या फिर सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया वह मैं हर रोज हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता के जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आया और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल गई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर दे जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। हाँ जी, मैं तो हर क्रिया की एक इक्वल और समान प्रतिक्रिया होती है। हर एक एक्शन का एक रिएक्शन जरूर होता है सामने से। तो जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, मतलब दिल से कहते हैं और उसके अकॉर्डिंग महसूस भी करते हैं, तो सामने वाला इसे भी महसूस करेगा और उसे सच में अच्छा लगेगा। जैसा कि रेखा जी, गीता जी और प्रतीक्षा जी महसूस कर सकते हो ना आप लोग, जो मैंने आपको कहा। तो वो उसमें कुछ भी मतलब ऐसा
एक्सपेरिमेंट या कुछ ऐसा ऊपर ऊपर से नहीं, जो दिल में मैं महसूस कर रही हूँ वही आप लोगों को बता रही हूँ। तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी, मतलब आप लोगों से ज्यादा डबल खुशी मुझे होगी। और जब ऐसा आप हर एक के साथ करोगे तो आपका वो मैजिकल डस्ट हर जगह पे पहुंचेगा। जहां भी आप जाओगे लोगों को आपका प्रेजेंट महसूस होगा, आपका ऑरा महसूस होगा। आपके साथ कनेक्टेड रहना उन सबको शांति देगा। सबको पता है ना कि साधु संतों के पास, मंदिर में या किसी ऐसे बड़े लोगों के पास जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके पास जब हम जाते तो हमको अच्छा लगता है। उनका आशीर्वाद, गुरुओं का वगैरह लेना, जब वो सर पे हाथ रखते तो कितना अच्छा लगता है। तो क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ वो डेली शुक्राना, ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद की प्रैक्टिस में रहते हैं। हर एक को अच्छा देने के लिए उसको हर टाइम उनके माइंड में वैसे थॉट चलते हैं। तो हमको आज से उसी तरीके से सबको मैजिकल डस्ट से हर एक को नहला देना है, हर एक के ऊपर वो मैजिकल डस्ट डाल देनी है। ठीक है? हाँ जी, थोड़ा फास्ट रीड कीजिएगा। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से आती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके लिए सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी अंगुलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। हाँ जी, तो ये एक्सरसाइज आज अभी से लेके कल तक आप लोगों को करना है, हर एक के साथ जैसा कि बताया गया है। और इंस्टेंट आपको कल शेयर करना है कि आपने जो किया उसका इफेक्ट क्या आया। आप डेफिनेटली इस चीज को महसूस कर सकते हो, और जिसने किया उसको तो पता चल जाएगा। हाँ जी, आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसे चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों की उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती हुई जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है। यह उनके लिए जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। जी। तो आज आप लोगों को अपनी सेवा करने वाले उन 10 लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान पाए कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया है, और उन पर आपको जादुई धूल का, मैजिकल डस्ट का छिड़काव करना है। राइट? हाँ जी। यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया।
यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठा करने वाले या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां या स्थायी स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी। उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के बाद ही शुरू होता है। वाओ, तो कल का डे तो हमारा और भी सुपर मैजिकल है, जो सुबह उठते के साथ ही आपका स्टार्ट हो जाएगा और अमेजिंग पॉजिटिविटी से भरा हुआ कल का सूरज सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने के लिए उगेगा। कल जो ब्यूटीफुल खुशबू हवा में फैली हुई सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, हर चीज आपके लिए कल होगी। बिल्कुल, तो आपको कैसे मैजिकल बनाना है हम आज ही पढ़ेंगे, क्योंकि कल सुबह उठने के साथ ही आपका ये स्टार्ट होगा। आज का हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 10, हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता को महसूस करें। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें, जिससे आपको लाभ होता है। आप सीधे उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आज सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद कहें। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले। ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है कल का अभ्यास? जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज करने से पहले आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। जिस पल, जिस समय आप अपनी आंखें खोले, उसके बाद, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक, मतलब नहा धो के जब तक आप रेडी होते हो, उस टाइम तक आप जिस भी चीज को टच करे, छुए या जिसका भी आप यूज करें, आपका टॉवेल, आपका बाथरूम, आपका टेबल, आपका ब्रश, आपका टॉयलेट, आपका वॉश बेसिन, पानी, नल, कपड़े, तौलिया, बिस्तर, चप्पल, व्हाटएवर, उसके लिए आपको मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहना है। ठीक है? हाँ जी। सो कल का हमारा डे बहुत मैजिकल होने वाला है। सो सुबह उठते के साथ ही आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, और जैसे ही आप ये प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे कि उन बेजान चीजों में भी जान आ जाएगी। जब आप उन्हें, अपने ब्रश को भी बोलोगे ना, ओ थैंक यू ब्रश, हाँ एवरीडे तो मेरा टीथ क्लीन करता है, शुक्रिया शुक्रिया, तो बस ब्रश भी डांस करेगा, आपको उसमें से भी कुछ आवाजें सुनाई देगी। सुनना दिल से, तो आपको पता चलेगा कि अब तक उन सारी चीजों का भी हमने कितना ग्रांटेड लिया हुआ है। और जैसे यूनिवर्स का नियम है कि हर एक चीज में एनर्जी होती है, तो जीवित या निर्जीव, हम लोग उनको निर्जीव मानते हैं, लेकिन वो भी 5 एलिमेंट से बने हुए चीजें हैं और उनमें भी जान होती है, उनकी भी अपनी फीलिंग्स होती है। हर एक इंसान का होगा ना कोई एक फेवरेट कोना घर में, एक कुर्सी, एक टेबल जिसको आप मेरा मेरा बोलते होंगे, ओ ये तो मेरी कुर्सी है, हट इधर से, यहाँ पे तो मैं ही रोज बैठता हूँ। जैसे सपना जी एक अलग प्लेस पे बैठती है, ताराचंद जी एक अलग प्लेस पे बैठते हैं एवरीडे, ये मेरा कॉर्नर है। बेड का एक कोना भी आपका होगा, आपका चश्मा, आपका टॉवेल, जो जो मेरा से स्टार्ट होता है, वो सारी चीजों को आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और कल हम देखेंगे इसके मैजिक को। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप सभी ब्यूटीफुल सोल्स का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। किसी की कोई शेयरिंग हम लोग कर लेंगे, ऑलरेडी टाइम इज ओवर। तो थैंक यू, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले सेशन का अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी से होगा, एंड आई एम रिक्वेस्टेड ईच एंड एवरी पर्सन, अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन महसूस किया हो, आप लोगों को लगा हो कि सच में चीजें बदलती है और मुझे मेरी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ा, तो अपने नेक्स्ट सेशन के लिए कितने लोगों को आप इसको रिकमेंड करना चाहोगे, कितनी लोगों की जिंदगी में आप इस मैजिक को देना चाहोगे, मुझे विद नंबर आप लोगों को पर्सनल मैसेज करना है। और उतने लोगों को कम से कम आपको लेके आना ही आना है, ताकि उन लोगों की भी जिंदगी बदले। और वो जैसे अभी सुना ना कि हाँ, किसी ने अगर हमको इस सेशन में जोड़ा तो उसके लिए कितना दिल से दुआ निकलती है,
तो वो सारी की सारी दुआएं आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो जाएंगी। वो जिंदगी भर जितनी हैप्पीनेस को फील करेगा वो सारी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएंगी। ठीक है, हाँ जी। सो थैंक यू आप सभी का। आपको शेयर करना चाहते हैं सपना जी? अनम्यूट कीजिए। आप जो नेक्स्ट सेशन लेने वाली हैं तो वो मैजिक बुक है या और कोई बुक है? मैजिक बुक तो हमारा कंटिन्यू चलेगा, बट इसके नेक्स्ट लेवल भी बहुत सारे हैं, जैसे पावर सेशन है और द सीक्रेट भी है, जिसको मतलब ये लव वाला सेशन भी है, सेल्फ लव वाला सेशन, तो ये बहुत सारे हैं। बट मेरा एक अपना अलग तरीका है, तो मैं अगर वो सेशन लूंगी या जब भी कंडक्ट करूंगी उसका पूरा प्रोसेस अलग तरीके से होगा, फुल्ली कस्टमाइज्ड होगा वो सेशन, और उसमें सिर्फ कमिटेड पार्टिसिपेट, ऐसा नहीं कि आप आओ या जाओ। तो मेरे मेरे हिसाब से वो उस सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ होगा, ताकि डेफिनेटली आप आओ तो अपना परफेक्शन और कंप्लीटली सीख के जाओ। तो उस तरीके से सिर्फ कमिटेड पार्टिसिपेंट के साथ ही ये सेशन होंगे। मैजिक बुक में हाँ, ये मेरा सर्विस है ह्यूमैनिटी के लिए, जो मुझे दिल से ऑलवेज करना है, तो ये तो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। इसमें आप जैसे आ सकते हो, कितने भी लोगों को इनवाइट कर सकते हो। उस सेशन में सिर्फ पर्टिकुलर लोग ही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्यू पीपल, क्योंकि सबके साथ वो पर्सनल काम में कर भी नहीं सकते, इतने लोगों पे एक साथ इंटेंशन देना इज नॉट पॉसिबल। तो वो बहुत अलग रहने वाला है। और मैजिक बुक का भी एडवांस वर्जन बहुत ही जल्दी अनाउंस होगा, कि जिसमें हम लोग वही अभी डिजाइन कर रहे हैं सेशन को, जिसमें प्रैक्टिसेस बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, किसी को समझ में नहीं आता, किसी को कैसे करना है पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी दिल से उनको बहुत शिद्दत है कि हाँ मुझे सीखना ही है और मैं कमिटेड हूँ। तो उन लोगों के लिए भी अलग से सेशन हम लोग एक्स्ट्रा एडवांस लेवल ऑफ मैजिक करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ कमिटेड ओनली मैक्स टू मैक्स ओनली 9 पार्टिसिपेट, ताकि हर एक के पर्टिकुलर ड्रीम पे, हर एक के लाइफ के एरिया पे, हर चीज पे हम लोग फोकस ग्रेटिट्यूड उनके साथ करवा सके। और हर प्रैक्टिस को हम इन सेशन कंप्लीट करेंगे। मॉर्निंग का भी सेशन हमारा रहेगा, इवनिंग का नाइट रूटीन का भी रहेगा, और मिड डे का भी रहेगा। सो ईच एंड एवरीथिंग सिर्फ और सिर्फ सेशन में ही कंप्लीट करके आप लोगों को जाना है। तो नो इट नो बट, कोई चीज आपको मतलब एक्सप्लेनेशन रहना ही नहीं। और आपके साथ मिरर बुक करने का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, तो वो भी आप जब स्टार्ट करें तो जरूर। वेरी सुन, सब कुछ अपकमिंग में है, सो डेफिनेटली विश करो बहुत जल्दी अनाउंस हो जाए। जी थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? मधु जी, यू वांट टू शेयर समथिंग और एनी क्वेश्चन? नहीं, आज तो सब क्वेश्चंस खत्म है। बहुत आज तो बहुत आपका एनर्जी लेवल अमेजिंग ही होगा। नहीं, आज पता चला आज कि उन्होंने बोला था कि तुम लोग कब से लिख रहे हो ड्रीम्स, लेकिन जो आपके पूरे नहीं हो रहे, तो आप चेक करो कि कहाँ आपका लैक है। तो मेरे को अपना पता चला कि जो भी नहीं हो रहा है इतने टाइम से, तो वो क्यों नहीं होता। क्वेश्चन तो सारे उसमें उन्होंने यही बताया था कि जो 7 मिनट्स वाली विजुअलाइजेशन, जो मुझे मेरी अपनी कमी पता चली कि 7 मिनट्स वाली अगर मॉर्निंग में विजुअलाइजेशन आप करते हो तो आपका ड्रीम बहुत जल्दी पूरा होता है। ब्यूटीफुल, थैंक यू। और एक और टिप दी थी उन्होंने बोला था आश्विन मैम ने कि ब्लेसिंग्स जो लिखते हो आप सुबह, उसका जो मेथड है वैसे करो, और उसके बीच में आप अपने एक सपने को बीच में घुसा दो और उसके बाद फिर ब्लेसिंग्स लिख दो। तो कहते जब यूनिवर्स देखेगा ना, तो वो बोलेगा कि अरे मैंने तो अभी इसका सपना पूरा भी नहीं किया, इसने एडवांस ब्लेसिंग्स कर दी, जो आप अभी कह रहे थे कि एडवांस में ही थैंक यू करती हूँ मैं। तो उसके बाद फिर 1-2 और लिख दो, तो वो भी आपका जल्दी पूरा हो जाएगा। अमेजिंग, थैंक यू बहुत फॉर द ब्यूटीफुल टिप्स। तो फिर जैसे बच्चे को पता होता है ना अपने पेरेंट्स को किस तरीके से मनाना है, तो ऐसे ही तुम अर्जी डाल दो अपनी बीच में ब्लेसिंग्स के साथ एवरी डे। गॉट इट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और बहुत अच्छा जो आज आपने चैप्टर में बताया ना कि पॉजिटिव तो हर पॉजिटिव हर कोई रहता है, नेगेटिव में पॉजिटिव रहने के लिए लैंडमार्क के वहां पर स्पीकर आए हुए थे, तो उन्होंने बताया अपनी शेयरिंग
पर्सनल कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था एंड मेरा पूरा एक साइड पैरालाइज थी और मैं बोल भी नहीं सकता था, जबकि मेरा प्रोफेशन ही सिर्फ बोलने का था। लेकिन उस समय में भी मैंने उस दुख के साथ जीना जो है वो बहुत जरूरी है। वो जो जी जाता है ना वो फिर जिंदगी पा जाता है। तो बताया कि उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि मैं कानों से तो सुन सकता हूँ। कहते जब इतनी हिम्मत आई मैंने ग्रेटिट्यूड किया जो मेरे पास है उसका, जब ग्रेटिट्यूड किया तो कहते हैं आज मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक खड़ा हूँ। वेरी इट वाज वंडरफुल कि ग्रेटिट्यूड में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। अमेजिंग, ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। और हमेशा I met काम Pihu करता है also. जिंदगी के हर किसी भी चीज, किसी भी एरिया में पकड़ लो, ग्रेटिट्यूड। कोई और चीज चाहे काम करे ना करे, लेकिन ग्रेटिट्यूड और ये यूनिवर्स का पावर हमेशा आपके साथ रहने ही वाला। बहुत। हाँ जी, शुक्रिया आप सभी का। गुड नाइट, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।